हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, तो वेट एंड वॉच, कुछ अच्छा मिलेगा। बचे हुए क्वेश्चन के साथ कुछ अच्छा मिलेगा। अभी जो बता रहे हैं सो देखें। फिलहाल हमने 7.3 में ये क्वेश्चन सब लिखा है, देखते रहिए। पहले इजी वाला सब शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इन्वर्स में जो इन्वर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है, बाहर में जो है अंदर में वही लाने का हम प्रयास करते हैं। तो कॉस की जगह हम sin π/2 माइनस एक्स लिख देते हैं। ऐसा होने से ये ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूला से दोनों गायब हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास π/2 माइनस एक्स। और जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो π/2 बाहर निकल के यहाँ बचेगा 1 और x यहाँ बच जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और x का हो जाएगा x²/2। अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम इसे अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट। सेपरेट से मेरा मतलब यह है कि sin² बाई sin² इंटू cos² माइनस cos² बाई sin² इंटू cos²। तो ये हमारा कैंसिल, और यहाँ के बाद 1/cos² और 1/sin² यह हो जाएगा। तुम्हें मालूम है sec² का इंटीग्रेशन और इस cosec² का माइनस कॉट। और यहाँ के बाद फिर हम इसको चाहें तो ट्रिगोमेट्री का फंडा का इस्तेमाल करके और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसका आंसर देख लिया जाए, यही है या इसमें कुछ और ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल किया हुआ है। 23 का ऑप्शन दिया है tan x प्लस cot x, यानी यह सही है। तो और क्या इस्तेमाल हो सकता है कि यहाँ तो है नहीं, लेकिन हम चाहें तो कर सकते हैं। cos x बाई sin x एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा sin² प्लस ऊपर में 1 हो जाएगा, फिर नीचे में 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारा ऑप्शन होगा। नीचे में क्या हो जाएगा sin2x, यानी हम इसे cosec2x प्लस, ये सब ऑप्शन हो सकते हैं। तो हालांकि सबसे मतलब नहीं है, फिलहाल हमारे पास जो है वो यही है। तो ये हमारा हो गया। अब हम एक इजी क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है, उस पर हम लोग आते हैं। ये बहुत ही इजी है। ये सीधा सीधी बात है कि हम इसको कुछ मान लेते हैं, t = और हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसा होने के बाद u इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा exe।
तो ये नीचे में आ जाएगा, एक्स कॉमन लेके हमारे पास यह बचेगा। तो दिए गए क्वेश्चन में हम लोग इसकी जगह लिख देंगे टी, और डी टी बटा में यह जो हमने निकाला है सो लिख देंगे, यह कैंसिल हो जाएगा, और 1/cos स्क्वायर हमें जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का क्या होता है? tan। अब टी की जगह वापस फिर से क्या लिख देंगे हम लोग, ये हमारा सवाल बन गया। तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह भी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमको बी। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सवाल बना। अब हम लोग इधर को आएंगे, तो इधर में हम लोग 15, 16, 19, तो उसको हम थोड़ा ठहर के बताना चाहेंगे। हम पहले ऊपर से चलना चाहेंगे, और ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों हमारा 3 और 6 हूबहू सेम है। 3 हम बताते हैं, अगर आपसे न बना 6 तो हमसे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ लेंगे कि सर ये 6 कैसे बनेगा, हम बता देंगे। बस फार्मूला है, यहाँ लगेगा हमारे पास 2 cos A cos B वाला फार्मूला, और इसमें लगेगा 2 sin A sin B वाला जो फार्मूला है हमारे पास। ऐसे पहले तो 2 sin A sin B लगेगा नीचे वाले 6 वाले में, लेकिन बाद में जाके वो फार्मूला बदल जाएगा। तो फिलहाल आप लोग बना कर देखेंगे, यदि ना बने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आंसर ना मिले तो कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछेंगे, हम उसको फिर से एक बार बता देंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। फिलहाल इस सवाल को हमें बनाना है, तो जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वही काम 6 में करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का इस्तेमाल हमें थोड़ा सा बदल जाएगा, इसका अलग फार्मूला, उसका अलग फार्मूला। जो सब आपके पास लिखा हुआ है 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B और 2 sin A sin B, तो उस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि 2 था तो 2 को हमने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ 3 है, तो 3 में से किसी भी 2 को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और एक को ब्रैकेट के बाहर, किसी भी 2 को। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल चॉइस की बात होती है, तो हम एक छोटा और एक बड़े एंगल को बीच में रखते हैं ब्रैकेट में, और बीच वाले को बाहर रखते हैं। फिर से बोल रहे हैं, हम किसी भी 2 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, एक को बाहर, लेकिन मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, एक छोटा और बड़ा एंगल को ब्रैकेट में रखते हैं, और उसमें भी हम बड़े एंगल को पहले लिखते हैं और छोटे एंगल को बाद में लिखते हैं, ठीक है, और बीच वाले एंगल को हम बाहर कर देते हैं। ऐसे ये कोई रूल नहीं है, ये अपना सुविधा के लिए करते हैं। और यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ब्रैकेट के अंदर में हमें 2 cos A cos B का फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला आप अपने कॉपी में देख सकते हैं, नोटबुक में। तो यहाँ पर 2 cos A cos B का जब फार्मूला हम लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B 4x, और इंटू में हमारे पास यह रह गया cos 4x। अब हम बाहर वाले cos को अंदर भेजेंगे, तो अंदर भेजने पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा cos 8x इंटू में cos 4x, और यह इंटू होके cos² 4x बन जाएगा। तो फिर हम देख रहे हैं कि वही प्रक्रिया आ गई, तो
तो एक बार फिर हम लोग 2 से यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा होने पर हमारे पास यह बच जाएगा और 2 cos स्क्वायर 4x। तो यहाँ तो हमें मालूम है क्या फॉर्मूला सेट हो जाएगा, यहाँ 1/4 रह गया और इस जगह हो गया 2 cos a cos b, यानी cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, और 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका डबल यानी होगा हमारा 8x। अब जो भी तुम्हारे इसके पास फॉर्मूला है cos 12x का क्या हो जाएगा, sin 12x/12, इसका हो जाएगा sin 4x/4, यहाँ x और यहाँ sin 8x/8, और इजीली ये इसका आंसर यहाँ के बाद लिख देना है। जो फॉर्मूला होता है इसका cos का sin वो लिख देंगे और साथ में सब में x से कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। हूबहू सेम प्रक्रिया पे हम क्वेश्चन नंबर 6 बना देंगे, जरूर बनाएंगे, प्रैक्टिस जरूरी है करना। अगर उसके बाद आंसर ना मैच करे तो हमसे आप पूछ लेंगे। अब आता है 10 और 11, तो ये भी दोनों सेम है, हम 11 बताते हैं, 10 आप लोग खुद से एक बार बना लेंगे। तो बस अंतर यही है, फॉर्मूला 2 इस्तेमाल होने वाला है। एक होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा/2, और एक होता है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा/2। ये पावर तोड़ने का फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन आपको 10 नंबर बताते हैं। 11 नंबर आप बनाइएगा, sin 4x। तो sin 4x को जब हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें पावर तोड़ना पड़ेगा। sin का पावर इवन हो या cos का पावर इवन हो, sin का पावर 4 हो या cos का पावर 4 हो, हमें पावर तोड़ना पड़ेगा। sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का पावर तोड़ने का तरीका हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ जब पावर हमारे पास ज़्यादा हो यानी 4 हो तो भी इससे हमें पावर तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए हम इसी का सहारा लेंगे। तो एक बार में तो नहीं टूटेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर 4 है हम पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर। अब अंदर में साइन स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का क्या चीज, 1 माइनस cos 2x/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर। अंदर वाला, बाहर का स्क्वायर हमको रह गया, अंदर वाले को हमने ये फॉर्मूला पे तोड़ा। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, नीचे में हो गया 4। अब बेटा ये 4 को हम निकाल लेंगे बाहर, और फिर हम यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab सब ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्क्वायर आया ये वाला। तो ये फार्मूला में थीटा का 2 थीटा होता है, तो इस स्क्वायर को हम कैसे तोड़ेंगे वो आइए दिखाते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस इसका डबल यानी 4x/2, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग यहाँ मिटा देते हैं, इसका काम हमारा खत्म हो चुका। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 1/4, यहाँ ब्रैकेट में हम लोग एलसीएम ले लेंगे /2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। एलसीएम लेने पर 2 यहाँ आ गया, बचा 1 प्लस cos 4x माइनस 2, तो यह हो जाएगा 4 × 2, बाहर में हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 1 3 अब प्लस cos 4x और माइनस में cos 2x। अब यहाँ के बाद बहुत ही आसान क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/8, यह 3 बाहर निकल के बचेगा 1 का x, इस cos का हो जाएगा sin 4x/4, और इसका हो जाएगा हमारे पास sin 2x/2 प्लस c। ये हमारा इस सवाल का हो गया। इसी प्रकार से आपको cos 4 2x बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये स्टोरी खत्म हो गया इसका, तो यहाँ पर सारे खत्म हो गए हमारे।
अब हमारे पास यहाँ बच रहे हैं ये tan और sec वाले। तो tan और sec वाले में और भी कुछ कुछ हैं, लेकिन इसका कुछ फंडा होता है, जो फंडे को आप देख लें कैसे कैसे होगा। उस फंडे का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन बनाना है। वो मैं फंडा आप लोगों को यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है, इसका इस्तेमाल करके tan और sec वाले, और जो प्रक्रिया tan sec वाले में होगी वही प्रक्रिया आपको cot और cosec वाले में भी, तो इसका इस्तेमाल तुम लोगों को करना है, ठीक है। फिलहाल हम इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन लिख देते हैं यहाँ पर। देखो, रूल, वर्किंग रूल। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा रहेगा, tan x का पावर m इंटू sec x का पावर m, ये वर्किंग रूल है। ऐसा ही एक वर्किंग रूल साइन कॉस में भी है। तो रूल नंबर 1, if power of sec x is even positive integer, if power of sec x is even positive integer, let t बराबर tan x, ऐसा मान के बनाना है। पावर ऑफ sec इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। नंबर 2, if power of sec x is not even positive, if power of sec x is not even पॉजिटिव इंटीजर, तब आगे क्या है, देन सी द पावर ऑफ tan x इंटीजर, देन सी द पावर ऑफ tan x, सी द पावर ऑफ tan x। और इसमें क्या है, पहला कंडीशन, इफ पावर ऑफ tan इज ऑड, इफ power of tan x is odd, let t बराबर sec x। और दूसरा में, if power of tan is even, if power of tan x is even, तब use tan square x बराबर sec square x minus 1 and let t बराबर tan x, ये रह गया। और उसके बाद if power of tan is 0, अगला नंबर पॉइंट 3, if power of tan x is 0 and power of sec x is odd, then use इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो बाद में है। देखो, ये कहानी है, इफ पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, लेट t बराबर tan x। if power of sec x is not even positive integer, सेकंड में, then see the power of tan x। और sec का पावर इवन नहीं है तो tan का पावर देखो, ये tan का पावर ऑड है तो t बराबर sec मानो, और tan का पावर इवन है तो tan स्क्वायर x को इसमें तो रो, उसके बाद let t बराबर tan मानो, तब यह बन जाएगा तुमको ऐसा। और जब tan सवाल में नहीं हो, तब हम देखो sec का पावर क्या है। अगर sec का पावर ऑड हो और 1 से ज़्यादा हो, मतलब 3, 5 हो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो आगे पढ़ना है उसका इस्तेमाल करना है।
तो ये सारी बातें हैं, ये tan और sec वाले इसको आप लोग नोट कर लेंगे। tan और sec वाले क्वेश्चन इस पर बनते हैं और हूबहू सेम फार्मूला पर cot और cosec सेम चीज वही रहेगा, जहाँ जहाँ tan वहाँ वहाँ cot और जहाँ जहाँ sec वहाँ वहाँ cot। तो ये 3 क्वेश्चन है। तो फिलहाल ये 3 क्वेश्चन में ये वाला इस पर नहीं है, ये 2 ही सवाल है। तो इस पर ये किस पर रहेगा, ये आपको आगे के लिए है, फिलहाल यहाँ के लिए नहीं है। एक और इसमें फंडा है जो कि यहाँ नहीं है, वो भी आपको हम लिख देंगे। ये जब साइन कॉस, पहले 15 नंबर को देख लिया जाए। 15 नंबर हमारे पास ये रहेगा, तो यहां पर यह किस रूल को फॉलो कर रहा है वह देख लिया जाए। पावर ऑफ 10 इज ऑड, लेट t बराबर sec, तो चूंकि यहाँ 2x है तो 2x मान लेंगे। लेट t बराबर sec 2x, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू sec 2 इंटू tan 2x, और यहाँ से dt बटा में 2 sec 2x tan 2x बराबर dx हो जाएगा। अब दिए गए क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग tan ही रहने देते हैं, sec की जगह हमने माना है t डाल देते हैं, और dx की जगह यह उठा के डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यह 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और एक tan कट के tan स्क्वायर रह जाएगा और इंटू t, अब फिर इस sec की जगह भी हम t लिख देंगे, तो यह t गायब हो गया। अब चूंकि हमने sec को t माना है, तो इस tan स्क्वायर को हमें sec में बदलना कंपल्सरी रहेगा। बदलिए के वैल्यू पुट करेंगे, तो tan स्क्वायर को हम sec में बदल देंगे, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और इस sec स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, t स्क्वायर माइनस 1, और ऐसा होने से हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3 अब -1 का क्या रहेगा t, और जहाँ जहाँ t माने हुए रहेंगे वहाँ वहाँ t की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, sec 2x। इस तरीके से हमारा ये सवाल बन जाएगा। तो ये आपको फंडा भी देख के रखना है, और ये सवाल कैसे बना वो भी आपको देख के रखना है। आंसर इसी रूप में है, किसी और रूप में है, इसलिए एक बार इसका कंफर्मेशन भी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, sec 2x sec का पावर क्यूब 2x/3 दूना 6 और माइनस sec 2x/2, यही हमारा इसका आंसर है, यानी ये हम लोग का सही है। तो हम लोग इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब आता है tan 4, तो tan 4 को कैसे बनाएंगे इसको हम अभी आपको बताना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि tan 4 को बनाने का यहाँ पर लिख दे रहा है c द पावर ऑफ tan, ये tan का पावर इवन है, तो हम tan स्क्वायर को इसमें sec में तोड़ेंगे तब t बराबर tan मानेंगे। तो ये लफड़ा है, ये आपके पास फंडा है, इस फंडे पर तोड़ के बनाएंगे, लेकिन हम बिना फंडे के इसको कॉमन सेंस से बनाना आपको सिखा देंगे, कैसे कॉमन सेंस से बनेगा यह। लेकिन आ जाता है एक और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19, तो इसलिए यह एक 16 नंबर क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत है, क्वेश्चन नंबर 22। तो यह क्वेश्चन और ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के इसके साथ और भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी के समय में हमारे पास tan 4 को हम छोड़ देते हैं, इसको बताते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन हमारे पास है 1/sin x इंटू में cos qx। इसका फंडा अभी यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं, लेकिन चलिए यहाँ पर सोचिए आप लोग क्या करेंगे। यहाँ बहुत सारे तरीका है बनाने का, फिलहाल यहाँ से ये नहीं आता है।
यहाँ पर यह ऐसा कोई रूल नहीं है, इसको देखिए। बहुत सारे रूल है, कॉमन सेंस से भी आप लोग बना सकते हैं। ऊपर में 1 की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के इसको अलग अलग करके बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यह एक टेक्निक है। होता है क्या कि जब ये हम आपको लिख देंगे साइन का पावर m हो इंटू कॉस का पावर n हो, ऐसा क्वेश्चन हो, और m प्लस n बराबर इवन निगेटिव इंटीजर है ना, इंटीजर हो, तो t बराबर tan मानकर चलते हैं। ये रूल है, अपने आप बन जाता है। देखिए कैसे कि इसमें और भी कुछ आपको बता देंगे हम। फिलहाल अब देखिए कि ये जब पावर ऊपर जाएगा, कैसे इवन निगेटिव हो रहा है। जब ये ऊपर जाएगा तो साइन एक्स का पावर यहाँ -1 और कॉस एक्स का पावर हो जाएगा -3। तो दोनों का पावर सम क्या हो जा रहा है, इवन निगेटिव, इवन निगेटिव। तो ऐसे सवाल में हम लोग t बराबर tan मानेंगे। वो तो मानेंगे ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सोच लेते हैं ऐसा क्यों करेंगे। यहाँ से हम लोग, ये सब कॉमन सेंस है, कॉस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए, मजा आ रहा होगा। कॉस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कॉस यहाँ बढ़ गया। फायदा क्या हुआ कि यह कॉस ऊपर जाकर हो जाएगा sec 4 और नीचे में साइन बाई कॉस क्या हो गया tan। मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को दिमाग की बत्ती जल गई होगी, क्योंकि अब जब t बराबर tan मानेंगे तो हम लोगों का काफ़ी कुछ काम इजी पड़ गया। कैसे पड़ गया इजी, देख लिया जाए। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dt बटा में sec स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा dx। यानी दिए गए सवाल में इसे ऐसे ही रखेंगे, tan की जगह t लिख देंगे और dt बटा sec स्क्वायर। दो गो सेक हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sec स्क्वायर बाई t। ठीक है, अब इस sec स्क्वायर को हमें बदलना होगा t में बदलने के लिए हमें पहले इसे बदलना होगा tan में। तो हम इसे sec स्क्वायर को tan में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर बाई हो गया t। ठीक है, sec स्क्वायर का क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan की जगह हम लिख देंगे t स्क्वायर बाई t। ठीक, अब दोनों को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद हमारे पास एक बचेगा 1 बाई टी और t स्क्वायर बाई टी यानी t बच जाएगा। तो यहाँ के बाद हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई टी का हो गया log t और इसका हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, यानी t की जगह हो गया क्या चीज़ हमारे पास tan x और इस t की जगह हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। तो ये हमारा कैसे बना क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे। log tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। देखिए ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे बना, सबसे पहले हमने यहाँ cos से डिनोमिनेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे एक जगह हो गया साइन बाई कॉस tan और ये cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन देखते ही हमको पता चल जा रहा है कि यदि tan को t मानेंगे तो tan का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर। ऊपर में sec स्क्वायर मेरे पास कैंसिल होने के लिए उपलब्ध है, जो कि हम वीडियो नंबर जो बेसिक का बताए थे, वीडियो नंबर 5, उसमें हाँ 5 वीडियो बताए थे कि कभी भी ऐसा चीज़ मानते हैं कि कुछ ना कुछ ऊपर में कैंसिल होने के लिए रहना चाहिए। तो यहाँ जब tan को t मान लेंगे तो ऊपर में कैंसिल होने के लिए sec स्क्वायर tan का डिफ्रेंशिएशन मौजूद रहेगा। तो tan को t माना, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन ये हुआ dx बराबर dt बाई sec स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट किया। तो ऐसा होने से हमारे पास 2 sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 sec स्क्वायर बचेगा। और इसको फिर हमें tan में बदलना होगा, क्योंकि tan बदलिए कि t में चेंज करेंगे तो sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस हम लोग tan स्क्वायर, और tan की जगह क्या रख देंगे t जो माने थे। अलग अलग सेपरेट करेंगे, 1 बाई टी, टी स्क्वायर बाई टी यानी टी 1 बाई टी का log टी और टी का टी स्क्वायर बाई 2, हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया। तो इतना आप लोग बनाइए, फिर हम बाकी क्वेश्चन लेकर के कुछ अगले वीडियो में आते हैं। और थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।